Hello students, we will continue coordinate geometry exercise 6.3। एक्सरसाइज है आपकी 6.3। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे करा चुका हूँ, तो मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 12 मैं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड इंटरनली द जॉइंट। अगर किसी लाइन को इंटरनली हम डिवीज़न कर देते हैं रेशियो के अंदर, ए के पॉइंट जैसे दिए हों और बी के पॉइंट दिए हों आपको, है ना। तो जैसे 8 9 दिया हुआ है और बी के पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, वो पॉइंट क्या है? -7 और 4। और ये लाइन आपकी ऐसे पार्ट में डिवीज़न है, यानी 2:3, 2 और 3 रेशियो ऐसे। ओके, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो आपको इसके पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू पता करना है। इस तरह हम किसी भी लाइन को इंटरनली डिवीज़न करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिख लेंगे कि x1 कितना है। x1 8। देखिए, पहले ब्रैकेट में जो नंबर होता है x1 y1 होता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या नंबर होता है? x2 y2। ये नंबर क्या है आपके? x1 y1 और ये नंबर है आपके x2 y2, ठीक है। और x2 फिर आपका कितना हो गया? देखिए -7 हो गया। y1 कितना हो गया आपका? 9। y2 कितना हो गया? 4, ठीक है। और ये रेशियो है आपके m1 आपका 2 और m2 आपका हो गया 3। तो ये आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। इससे आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, p के पॉइंट्स हैं x और y की जो अननोन वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो फार्मूला क्या है इंटरनली डिवीज़न के लिए? किसी भी लाइन सेगमेंट को जो रेशियो में डिवाइड होती है, डिवीज़न होती है, उसके लिए आप क्या फार्मूला लगाएंगे? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू इस फार्मूले से पता चल जाएगी। और आप y इक्वल टू क्या लगाएंगे? y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले m1 कितना है आपका? 2, ब्रैकेट में रखिएगा, ये मल्टीप्लाई में m1x2 -7, m2 3 और x1 है आपका 8, m1 प्लस m2। ओके, y की वैल्यू कर लीजिए। m1 कितना है आपका? 2, y2 आपका है 4, m2 कितना है आपका? 3 और y1 कितना है? 9, m1 प्लस m2, ठीक है भाई। तो x इक्वल टू कितना है? देखो 7 2 जा 14 और प्लस 8 3 जा 24 अपॉन 5। x की वैल्यू कितनी है ये आपकी? 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, x इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ पर y की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो y इक्वल टू क्या कैलकुलेट हुआ? 4 2 जा 8 प्लस 9 3 जा 27 अपॉन 5। तो y इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35, तो y इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू आपका 2 आया और y इक्वल टू आया आपका 7 आया आपका। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो क्या आंसर आएगा? हेंस लिख दीजिए आप, हेंस द कोऑर्डिनेट्स, क्वेश्चन से लिख दीजिए कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट P। देखिए सबसे पहले x की वैल्यू एब्सिसा लिखते हैं, फिर ऑर्डिनेट को लिखते हैं, ठीक है। 2,7, ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरह आपको सारे के सारे जितने भी इंटरनली डिवीज़न की क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। और जो डिवाइड्स किस में हो रहा है आपका? एक्सटर्नली हो रहा है डिवाइड्स, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। बस जहाँ पर मैंने प्लस लिखा है इंटरनली वाले फार्मूले में, देखिए ये वाला और ये वाला, जहाँ जहाँ प्लस लिख रहा है वहाँ आपको माइनस यूज करना है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं
वो जो डिवीज़न के क्वेश्चन है, डिवाइड की रेशियो में जो डिवाइड हो रहे हैं, वो सारे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।